नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन इन ऑल 12 हाउसेस। देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्लैनेट्स इन ऑल 12 हाउसेस, उसका ये लास्ट सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है कह लो। तो सन हम जानेंगे कि अलग अलग घरों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं आपकी कुंडली में। अगर सूर्य देव, देखिए सूर्य देव क्या होते हैं, आपका एम्बिशन, ईगो और आपका कॉन्फिडेंस। तो अगर सूर्य कुंडली के पहले घर में यानी आपकी पर्सनैलिटी के घर में जाकर बैठ जाते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे और थोड़ा सा ईगो आप में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। आपका जो माथा होगा वो चौड़ा हो सकता है, आपके शोल्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे और आंखें बड़ी हो सकती हैं। बाल, अगर सूर्य क्या करता है ना, बहुत गर्म प्लैनेट है, तो देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन होता है आपकी कुंडली में तो आपके बाल थोड़े से कमज़ोर या हल्के होते हैं। ये चीज़ें होती हैं और पर्सनालिटी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, स्टेटस अच्छा होता है और अच्छे एरिया में रहने वाला, यानी जो बहुत रिहायशी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रहने वाले हो सकते हैं ऐसे लोग। और सन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मैरिटल इश्यूज़ ज़रूर दे देता है, तो उसके लिए आपको अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना होता है। आपके जो पार्टनर होते हैं यानी कि आपके सामने 7th हाउस में आपका पार्टनर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये मैरिटल इश्यूज़ देता ही है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है और आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप तो सन है। देखा गया आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाती है और आप लाइफ में बहुत कुछ अपने जो एम्बिशंस होते हैं उसको फुलफ़िल कर पाते हैं। आपको 27 से 32 की उम्र में लाइफ में प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं और जॉब इश्यूज़ भी देखने पड़ सकते हैं। अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में है और अगर उसी टाइम पर यानी 27 से 32 के बीच में अगर शनि की 7.5 ढैया ऐसा कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सेकंड हाउस में सन है यानी वाणी के घर में, धन के घर में, आपके परिवार के घर में सूर्य बैठ गया। आपकी वाणी में तेज होगा, आपकी वाणी में ईगो होगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बातें करने वाले, बहुत मतलब अपनी बातों को ऐसे रख रहे हैं कि कोई और परिवार में उसमें बोल ही ना पाए, इस तरीके की आपकी वाणी होगी। परिवार सपोर्टिव होगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैरिटल इश्यूज़ यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि 7th एस्पेक्ट जा रहा है 8th हाउस में, तो 8th हाउस क्या होता है, तो वहाँ पर आपको 8th हाउस को मैनेज कर लेना है। जिस 7th एस्पेक्ट जहाँ पर भी पड़ेगा सन का, उस हाउस को आपको मैनेज करना है। 8th हाउस को मैनेज करने के लिए आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तंत्र मंत्र वाले थोड़ा नॉलेज आप ये सब रखिए अगर, तो इस चीज़ को आप मैनेज कर ले जाते हैं। या फिर आपके फैमिली में कोई ये सब चीज़ें सीख ले तो फिर ये बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। सिबलिंग्स को भी गवर्नमेंट जॉब की एक कहते हैं ना कि ज़िद, आपके सिबलिंग्स में ये चीज़ की ज़िद आ सकती है कि उनको तो सरकारी नौकरी ही करनी है और हाँ, ये चीज़ें हैं कि उन्हें मिल भी जाती है। अगर थर्ड हाउस में सन है तो क्या होगा, देखिए ये स्किल का घर है, तो सिबलिंग्स का भी घर है ये। यहाँ पर सन बैठ जाता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है अपने सिबलिंग्स के लिए और आपके सिबलिंग्स में ये क्वालिटी देखी जाती है सन की। वो इगोइस्टिक हो सकते हैं, एम्बिशन उनका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। पर फादर से थोड़ी सी दूरी हो सकती है क्योंकि 7th एस्पेक्ट जा रहा है 9th हाउस में, जो कि पिता का घर कहा जाता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि पिता से बना कर रखें। आपको प्रॉब्लम देने वाला जो हाउस होता है वो 7th एस्पेक्ट जहाँ पड़ रही है सन की वही हो सकता है, वहाँ से प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है। तो इससे पहले की प्रॉब्लम आए आप उस चीज़ को साध लो, कहते हैं ना कि उस चीज़ को सोल्यूशन पहले ही ढूंढ लो। और ज़िद्दी बना देता है राहु, क्योंकि थर्ड हाउस राहु का भी माना जाता है, तो ज़िद आ सकती है। फिर वो ज़िद ऐसी हो जाती है कि बस मुझे वो चीज़ पानी है, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, तो वहाँ पर आपको बचना चाहिए, दिमाग से तरीके से काम करना चाहिए। आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है आपकी मदर की पर्सनैलिटी को लेकर कि ये किस तरीके की हैं, क्या आपको बहुत प्यार करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। आप इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं अपनी मदर की नेचर को लेके। अब अगर सन 4th हाउस में बैठ जाता है तो 4th हाउस मदर का है और सुख का है, वाहन का है। यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं तो सूर्य यहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं।
मदर आपकी जो होंगी उनमें सन की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। एम्बिशन होगा उनके पास, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही हों, बहुत ही ईगोइस्टिक महिला कही जाएंगी वो। समाज उनको बहुत ही ज़िद्दी देखता है कि मतलब ये औरत तो बहुत ज़िद्दी है या फिर बहुत घमंडी है, ऐसा आपके मदर के बारे में लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर सन यहाँ पर बैठ गया है तो आपको 10th हाउस को मैनेज करना होगा, अपने 10th हाउस को। 10th हाउस है आपको प्रोफेशन, अपने नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए हमेशा। ये मत सोचिए कि आपको अपनी मदर के अकॉर्डिंग चलना है या फिर आपको अपने सुख के बारे में पहले सोचना है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचिए। टेंथ टेंथ को अगर आप सही कर लेंगे तो आपका 4th हाउस अपने आप ठीक होने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको चाहिए कि प्रोफेशन वर्क लाइफ में जब आप जाएं तो कोशिश करें कि घर से दूर। ऐसा व्यक्ति क्या कोशिश करता है कि मुझे नौकरी मेरे घर के आसपास मिल जाए या वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मत करिएगा ये चीज़। आप घर से दूर जाएंगे तो आपका सुख आपको मिलने लगेगा। और एजुकेशन में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, तो एजुकेशन को लेके बहुत सतर्क रहें। कभी कभी क्या होता है, उसको लेके आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि कहीं आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की लेकिन वो फ्रॉड निकल गई, वो पैसा लेके चले गए। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, उससे बचना चाहिए आपको। अगर सन 5th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस तो सन का ही घर है, यानी लियो राशि पड़ती है यहाँ पे, तो राजा अपने घर में ही आ गया है, तो सुपर स्ट्रांग हो गए यहाँ पर सन। और मैरिज के लिए यहाँ पर बहुत सारी आपके पास कहते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऐसे लोगों के पास, क्योंकि यहाँ इनकी जो शादी होगी ना बहुत ऊंचे घराने में होगी, बहुत पढ़े लिखे लोग से शादी होगी, बहुत हायर स्टेटस होगा। ये उतने उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इनकी जो शादी के रिश्ते आएंगे बहुत ऊंचे ऊंचे तरह के लोगों से आएंगे। इनको अध्यात्म में नॉलेज हो सकता है, ये एक रिच पर्सन खुद भी हो सकते हैं, और इनकी शादी जो है इनके कास्ट के ऊपर यानी अपर कास्ट में होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर राजा अपने घर में आ गया है तो उच्च का हो गया है एक तरीके से। इनको टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, और फादर का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस है और सन अपने पिता को दिखाता है, आपके पिता को। तो 5th हाउस है एजुकेशन का, तो उस पर आपके पिता का इन्फ्लुएंस आएगा। आपको मैनेज क्या करना है, अपने 11th हाउस को मैनेज करिए आप। मैनेज 11th हाउस क्या है आपकी, फ्रेंड सर्कल। तो दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि वो आपके स्वाभिमान को और आपकी जो इमेज है समाज में उसको ख़राब कर सकते हैं। तो अगर 5th में सन है तो फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर चुनिए, और सोशल मीडिया पर जो फ्रेंड्स बना रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान दीजिए, वहाँ से भी आपका नेम फेम खराब हो सकता है। अब अगर 6th हाउस में है सन, 6th हाउस क्या है, रोग रिपू ऋण। यहाँ पर सूर्य आ गए तो क्या करेंगे, ये क्या है, यहाँ पर ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्मों में बंध गया है ये, प्रारब्ध का घर है ये। यहाँ पर राजा बैठकर क्या करेंगे, केवल वो देख सकते हैं कि देखो मैं अगर कुछ लाइफ में अच्छा हो गया तो इसका मतलब मैंने पिछले में कुछ अच्छा किया था, तो बंधन यहाँ पर आ जाता है। और फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, हेल्थ इश्यूज़ दे देता है ये सन, बीपी की इश्यूज़, बोन्स रिलेटेड इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़। और क्या कहते हैं कि अगर ये सन स्ट्रांग है यानी कि अच्छा है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि सारी प्रॉब्लम्स आपके एनिमीज़ के पास आ जाएंगी, यानी क्योंकि ये शत्रुओं का घर है, तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ रही हैं कि ये सारी बीमारियां हो रही हैं या फिर मैरिज इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके ऊपर ना आके वो आपके एनिमीज़ के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर सन अच्छा चल रहा है, अच्छा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कर्म और भाग्य में युद्ध होता है। तो अगर आपका कर्म अच्छा है तो लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलता है। फिर यहाँ पर अगर कुंडली में 7th हाउस में सन बैठ जाए, 7th हाउस क्या है, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का या फिर बिजनेस का। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये सन, ये कहते हैं ना कि सूर्य क्या नीच का घर है, 7th हाउस है, तो यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, आप अपने पार्टनर को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप एक एम्बिशियस हो, आप इगोइस्टिक पर्सन हो, लेकिन आप अपने सामने वाले पर्सन को बहुत अपने लेवल का नहीं समझ पा रहे हो।
उसको बार बार आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसकी कमियां गिना रहे हो। तो इसलिए मैरिटल इश्यूज़ यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर 7th हाउस में सन हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप ना सोचें कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा और आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आपके ईगो को बार बार ठेस पहुंचा सकता है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए। आपको मैनेज क्या करना होगा यहाँ पे, अपने फर्स्ट हाउस को मैनेज करना होगा, यानी आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी होगी उसको आपको स्ट्रांग बनाना है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है सेल्फ डिपेंडेंट बनने। कुंडली के 8th हाउस में बैठ जाते हैं सन। 8th हाउस क्या है, शमशान का घर है, रिसर्च का घर है, गुप्त ज्ञान का घर है, तंत्र विद्या का घर है। यहाँ पर बैठा हुआ सन पितृदोष को भी दिखाता है कि यानी पुराने में कुछ गलत किया गया, या आपके जो फादर की फैमिली है उसमें किसी के साथ कुछ गलत किया गया है, पितृदोष वहाँ से आ रहा है। हो सकता है आपके पिताजी बहुत अच्छे हों, बट मेन टाइम पर जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है वहाँ पर आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सपोर्टिव हैं बट मेन टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा प्रॉब्लम आता है। थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हैं आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, धीरे धीरे होता है आपके साथ। और आपका जन्म जो हुआ है, आपकी फैमिली हो सकता है बहुत धीरे धीरे उसका लेवल गिरता जा रहा हो, तो आपका जन्म हुआ है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, उठाने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो इस तरीके से ये अच्छा भी माना जाता है। अगर यहाँ पर सन पॉजिटिव होता है तो आपको हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और आपकी बोली, आपकी भाषा से आपके अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। आपको माता काली की पूजा करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा आपको लाभ होता है। आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और कन्फ्यूज़न की बात करें तो आपको गुरु को लेके कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आपके जो गुरु हैं वो कैसे हैं, वो सच्चे हैं कि नहीं, या फिर वो एक ढोंगी तो नहीं है। मतलब मन में उनको लेके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं आपके मन में। आपको लाइफ में सजेशन देने वाले लोग बहुत कम मिल पाते हैं। अगर कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाते हैं सूर्य, यानी भाग्य का घर है, आपके पिता का घर है, तो गवर्नमेंट जॉब की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बहुत सौम्य होता है, बहुत अच्छा होता है, और फादर का देखा गया सपोर्ट भी मिलता है इसको। और कई मतलब एक सोसाइटी है जो इनकी, एक इनका जो समाज है उससे भी इनको सपोर्ट मिलता है। इनका जो गोल होता है वो बचपन से ही फिक्स होता है कि मुझे तो आईएएस बनना है या मुझे डॉक्टर ही बनना है। इस तरीके का मैरिटल इश्यूज चलते रहते हैं इनकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स देखी गई हैं शादी को लेकर, क्योंकि अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि मैं, मेरा तो स्टेटस बहुत अच्छा है, मेरे तो सोसाइटी सपोर्ट करती है। इस चीज़ का प्रॉब्लम इनके अंदर देखा गया है। लेकिन ये एक राजयोग की तरह काम करता है। जब सूर्य 9वें घर में आ जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी गई है। अगर कुंडली के 9th हाउस से बाद 10th हाउस में बैठ जाता है सूर्य, 10th हाउस में प्रोफेशन का घर है, सूर्य तेज है, तो यहाँ पर आपकी जॉब बहुत ही अच्छी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर बन रही है, यहाँ पे सरकारी नौकरी की। यहाँ के सूर्य को मजबूत सूर्य कहा गया है, मतलब दोपहर का 2 बजे वाला सूर्य बहुत तेज चमकता हुआ। और बिजनेस भी कर सकते हैं आप, उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस, सफलता मिल सकती है। और प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आपको 4th हाउस को मैनेज करना है यहाँ पर। तो आप अपने 4th हाउस को मैनेज करिए, आपका 10th हाउस अपने आप अच्छा हो जाएगा। सामने 7th हाउस जो मतलब 7th एस्पेक्ट जो पड़ेगा उसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपका सन जहाँ भी बैठा होगा वो बेकार हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एक तरीके से बोले तो। और मदर के साथ 4th हाउस है, तो मदर के साथ संबंध अच्छे बनाएं और घर पे समय बिताने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं कि घर पे ही रहो, पर आप घर वालों को भी क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करें, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी। किसी भी देवी की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर सूर्य कुंडली के 11वें घर में बैठ जाते हैं, जो कि लाभ का घर है, धन संचय का घर है, फ्रेंड सर्कल का घर है, तो यहाँ से ये सूर्य आपको दिलाता है अच्छी स्कॉलरशिप, यानी कि सरकार से लाभ। हो सकता है आप कोई मेहनत भी ना करें क्योंकि ये लाभ का घर है,
तो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं, आपने कोई मेहनत भी नहीं की और फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये वो वाला घर है। तो यहाँ से आपको सरकार से सपोर्ट मिलता है। आपके फ्रेंड्स थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं और आपका स्टेटस अच्छा होगा, आपके फ्रेंड्स का स्टेटस अच्छा होगा, लेकिन ईगो की वजह से आपकी फ्रेंडशिप टूट सकती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिटल इश्यूज़ देखे गए हैं यहाँ पर आपके फ्रेंड्स की वजह से। तो फ्रेंड्स को अपने घर से थोड़ा सा दूर रखिए और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करिए उनको अपनी पर्सनल लाइफ में। ये नहीं कह रहे हैं कि दोस्तों से मत मतलब दोस्ती ही मत करो, नहीं करिए दोस्ती, लेकिन उनको अपने घर तक मत लेके आइए, यानी अपने पर्सनल मुद्दों में अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व मत करिए। और आपको अपने रिलेशन से फ़ायदा होगा, यानी आपकी शादी होगी तो आपको लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कहा जाए तो आपको जो प्रॉफिट गेन करने की इच्छा है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, तो आपकी अंतरात्मा में हमेशा हर चीज़ को लेकर एक है कि मुझे तो इससे लाभ कमाना है। तो इस व्यक्ति को हमेशा ही प्रॉफिट गेन करने की चाहत होती है और आपको 5th हाउस मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। 5th हाउस आपका एजुकेशन है। कुंडली में अगर सन 12th हाउस में आ जाता है, जो कि इसका मरण कारक स्थान है, यहाँ पर ये बहुत डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या रिजल्ट देते हैं, ये मोक्ष का घर है। फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, आत्मा का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कमी और थोड़ा कम सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। फादर को मटेरियल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति करने का इनके मन में, इनकी अंतरात्मा को बहुत इच्छा रहती है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। ये मन के बहुत पवित्र होते हैं, स्टेटस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि मतलब मुझे एक ऊंचा मुकाम चाहिए, और लास्ट स्टेप पर जब ये पहुंचते हैं तो वहीं से ये नीचे आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं इनकी लाइफ में। और बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए, और लास्ट में वो चलते चलते कहीं वो प्रोजेक्ट ही रुक गया, या फिर हमें जो उससे क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो चीज़ हो ही नहीं पाई और सब कुछ बेकार हो गया उस चीज़ में। ऐसी प्रॉब्लम्स इनके साथ होती हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर मैनेज करने की बात आती है तो लाइफ में आप गलत डिसीजंस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसा देखा गया है। उससे बचिए आप, अपने 6th हाउस को यानी अपने एनिमीज़ से बचिए आप, और अपने बीमारियों से तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये रोग, रिपू और ऋण का घर है 6th हाउस। तो इन तीनों चीज़ से आपको बहुत बच कर रहना है, संभल कर रहना है। तो ये था सूर्य इन ऑल 12 हाउसेस। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कितना रिलेट कर पाए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।